Hello students, in this audio video I am going to explain factors necessitating direct participation of the state public sector in industrial development। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो क्या ज़रूरत थी कि भारत सरकार ही पब्लिक सेक्टर को लेकर के, सरकारी बिजनेस को लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ी। इंडस्ट्री सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फेथ नहीं किया या प्राइवेट सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ऐसा क्या बात था, चलिए इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि it refers to the factors that force the government to take measures to develop industries in the country। बहुत सारी उस समय की परिस्थितियां थी जो भारत सरकार को बाध्य कर दी कि वो पब्लिक सेक्टर को ही सामने रख करके आगे बढ़ी। उसमें पहला कारण था लैक ऑफ कैपिटल। अर्लियर इंडस्ट्रीज सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। At the time of independence, Tata and Birla were the only established industry in the country. So it became necessary for the government to invest capital in public sector industries। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी अधिक पूंजी नहीं थी। उस समय प्राइवेट सेक्टर में दो ही बड़े बिजनेस हाउस थे, एक टाटा और एक बिरला, और बाकी कहीं कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता था कि हाँ कोई अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग रीजन में इंडस्ट्रीज़ हों जो देश को डिफरेंट इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसे में सरकार ने देखा कि हमको तो ऐसा इंडस्ट्री बैठाना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से गुजरात तक धीरे धीरे सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, ब्रांचेस फैलाना है। तो इतना पैसा प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के लिए उस समय संभव नहीं था। बहुत सारे हमारे लोग ट्रेडर्स थे। तो सरकार आगे बढ़ी, अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को ही लैक ऑफ कैपिटल के कारण प्रमोट किया। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। The private investors did not have sufficient money for investment, and also they did not wish to invest because of the low demand in the market. So it forced the government to invest in industries। एक इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर जो भी थोड़े बहुत थे, उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो बड़े बड़े रिस्की बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके, और फिर प्रोडक्शन होकर के मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स के उस समय इनकम काफ़ी कम थे, काफ़ी पॉवर्टी में थी ज़्यादा बड़ी आबादी। तो लो अर्निंग सोसाइटी में कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, इस तरह से एक तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम भी था, इन्वेस्टमेंट इच्छा शक्ति भी नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और पब्लिक सेक्टर के सरकार अपने लीडरशिप में बिजनेस को आगे बढ़ाई। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। The government wanted to achieve the objective of growth with social justice, but this objective could be achieved only by the participation of the government in industrialization, because private industries' objective is to maximize profit. Thus, this forced the government to participate in industrialization। अब देखो, भारत सरकार चाहती थी कि पूरे भारत में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, किसी रीजन में ही इंडस्ट्री ज़्यादा आगे बढ़ जाए ये ठीक नहीं, कुछ ही लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली साउंड बने ये भी ठीक नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अगर समाज में इक्विटेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, समाज के सभी तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस करेगी भी तो प्रॉफिट के मकसद से करेगी, तो वो तो लाभ कमाने के चक्कर में पड़ जाएगी। ऐसे में समाज के सभी तबके को चीप रेट में गुड्स नहीं मिल पाएंगे, और जो नेहरू जी का सपना था, एक सोशल इक्विटेबल इकोनॉमी हमको डेवलप करना है, ग्रो करना है, वो पूरा नहीं हो पाता। ये सोच करके
इस माइंडसेट से गवर्नमेंट ने जानबूझ करके फोर्सली गवर्नमेंट सेक्टर में ही, पब्लिक सेक्टर में ही बिजनेस को आगे बढ़ने का या उस पर विश्वास ज़्यादा किया, प्राइवेट सेक्टर पे फेथ नहीं किया. तो वी हैव डिस्कस्ड हियर factors necessitating direct participation of the state public sector in industrial development. इसमें जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैपिटल का अभाव था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट विल पावर की अभाव थे प्राइवेट सेक्टर में, सरकार चाहती थी कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस हो एक्सेट्रा. ये 3 वाइटल कारण हम लोगों ने पढ़ा. चलिए इसको समझिए, फिर दूसरे ऑडियो वीडियो में नेक्स्ट अगला चीज़.